कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो तीनों अलग अलग गुणों में मृत्यु प्राप्त करता है। राधे राधे। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवद गीता में मिलता है। इसके पिछले वीडियो में मैं तीनों गुण के बारे में बताई थी। मनुष्य तीन गुणों से युक्त होता है। यह मनुष्य यानी कि हमारी पृथ्वी के जीव जो चलते फिरते हैं वो तीन गुणों से युक्त होता है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण का अर्थ होता है सत्य बोलना, जो कि पंडित और पुरोहित कहलाते हैं। रजोगुण जो कि सच भी बोलते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, और यानी कि इसका मतलब यह है कि धर्म का कार्य भी करते हैं और यह दूषित कार्य भी करते हैं। दोनों कामों में रत रहते हैं, मिला जुला कार्य करते हैं, जिसे सकाम कर्म कहते हैं। यानी कि नित्य रोज काम करना, खाना बनाना और फिर उसी काम को पुनः अगले दिन करना, यह रजोगुण कहलाता है। तमोगुण, तमोगुण का अर्थ होता भोगी विलासी, यानी कि जो व्यक्ति भोगी विलासी रहता है और शराब, मांस, मदिरा में लिप्त रहता है, ईश्वर को बिल्कुल नहीं बचता है। यही नहीं, ईश्वर को देख के मुंह भी बनाता है और उनको गालियां भी देता है। ऐसे लोग तमोगुण कहलाते हैं। इसी प्रकार से इन तीनों अलग अलग गुणों में जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है मनुष्य की, तो भगवान कहते हैं कि देखो क्या विडंबना है, किस प्रकार इसमें मृत्यु प्राप्त होती है और किस तरह से वह कर्म भोगों को भोगता है। कर्म दंड तय होते हैं इसी के अनुसार से। यानी कि आप केवल कर्म करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, केवल यही बात नहीं है, बल्कि इन मृत्यु को किस अवस्था में आपने प्राप्त किया है, यानी कि किन गुणों की अवस्था में प्राप्त किया। आप सच बोलते थे, झूठ बोलते थे, शराब मांस पीते थे, इन तीनों गुणों की अवस्था में अगर आपने मृत्यु को प्राप्त किया है, तो ऐसा मृत्यु किस अधोगति, किस कर्म दंड को दर्शाता है, भगवान आज इस बात को बता रहे हैं। तो मैं आपको इसका पूरा मतलब यानी पूरा अर्थ धीरे धीरे प्यार से और अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में, जो हमारी आम तौर की बोलचाल भाषा है उसमें समझाऊंगी, ताकि बच्चे बूढ़े सभी समझ सकें। यही नहीं, जीवन के हर कर्म को जानना मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अपने अंतर्मन को जानना। अंतर्मन को जानने के बाद मनुष्य ईश्वर को जानने लग जाता है। अंतर्मन का मतलब जो कि आपको परमात्मा से जोड़ती है और जो यह बार बार कहती है ईश्वर की पूजा आराधना करना ही सबसे अच्छी बात है। जबकि हम उस मन को दबा देते हैं और दबाने के बाद उसी शराब की ओर चले जाते हैं। हमें कोई चीज शराब पीने के लिए मिले न मिले, कहीं से पैसा जुगाड़ हो न हो, तो हम बर्तन बेचकर भी उसके पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। जब बर्तन बेचने पर भी बात नहीं बनती है तो पत्नी को मार पीट कर उससे पैसे मांगते हैं। बेचारी कहाँ से ला के देगी जब आपने उसे कमा कर दिया ही नहीं है। तो इस तरह से आदमी तमोगुनी जब होता है ना, तो वह दुष्कृति यानी कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा काम करने लग जाता है और वह सताने भी लग जाता है। तो यह बद्दुआ जो पत्नी देती है, पुत्र देता है, संतान देती है, यह बद्दुआ कहाँ जाएगी, यह श्राप कहाँ जाएगा। यही श्राप लेकर जब मनुष्य मरता है उसकी अधोगति होती है, नरक का भागी होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि सतोगुण और तमोगुण में या और रजोगुण में मरने पर क्या होता है। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तू तमः प्रमादे संचयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वह सुख में रहता है। रजोगुण सकाम कर्म यानी कि नित्य कर्म करने वाला बंधन में रहता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है, यानी कि उसे कोई अच्छा काम नहीं सूझता है, हमेशा उल्टा ही काम करता रहेगा। इसीलिए उसका ज्ञान समाप्त हो चुका होता है, मंद बुद्धि हो चुका होता है और वह उल्टी सीधी हरकतें करता है। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक, यानी कि जिस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिसे मन में संतुष्टि प्राप्त हो गई हो वह ईश्वर का ही भक्त हो सकता है। यह सतोगुण ही कहलाता है। रजस्तम चाभि भूय सत्वम भवति भारत रजसत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके मनुष्य प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण, सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में ये गुण को समझने की होड़ आ जाती है, वह समझने लगता है, थोड़ा सा भी ज्ञान इसके बारे में प्राप्त हो जाता है, तो वह कभी कभी ऐसा होता है कि जो सतोगुण यानी कि जो सात्विक है, जो भगवान को भजता है, कभी कभी वह रजोगुण में चला जाता है, यानी कि नित्य परिश्रम करना,
पत्नी, बच्चा, इन सब का रोज का ख्याल रखना, कमाना और खाना, वो सात्विक गुणों को छोड़कर रजोगुण में चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रजोगुण वाला जो नित्य रोज नित्य कर्म करता है, नित्य भगवान की पूजा उपासना भी करता है, परिवार का ख्याल भी रखता है और अपने बड़ों का सेवा भी करता है, तो तमोगुण में चला जाता है, यानी वो शराबी बन जाता है। यानी कोई ऐसी उसे दुख सता जाती है, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, या फिर उसका घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी डूब गया, काम धंधा मिलना बंद हो गया, तो ऐसा आदमी जो है अपने दुख को संतृप्त करने, ऐसा नहीं कि समाप्त करने के लिए, ऐसा मनुष्य चला जाता है कहाँ? शराब के ठेके पर, शराब में डूबने के लिए, वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिए, ताकि वो अपने मन के इस दुख को दूर कर सके। जबकि ऐसा नहीं होता है। असल में मन का दुख तो दूर होता है प्रभु के शरण में जाने पर। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि ये तीनों गुण एक दूसरे से आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। यानी कि जिस तरह से परीक्षा में होड़ लगी रहती है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, इसी तरह से ये तीनों गुण भी हमारे शरीर में फुदकते रहते हैं और हमारा शरीर ही इन तीनों गुणों को ऊपर और नीचे कराता रहता है। जब आप थोड़ा सा भी भगवान के पूजा पाठ में ढील देने लगेंगे ना, आप सीधे रजोगुण पर उतर जाएंगे। और जब रजोगुण को भी थोड़ा सा ढील दे देंगे, यानी अपने नियमित काम से हट जाएंगे, तो तमोगुण आ जाएगा, तुरंत ही वह आपको जकड़ लेगा। और यही कलयुग कहलाता है। इन गुणों को जो अपने शरीर में बंधन से बांध कर रख लेता है, वही मनुष्य जा करके इन पर विजय पा सकता है। और जब इन पर विजय प्राप्त होती है, तो कहते हैं ईश्वर से साक्षात्कार होना आवश्यक हो जाता है और ईश्वर दर्शन भी देते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्व मित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तभी आप सतोगुण में रह सकते हैं, भगवान की शरण में रह सकते हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मनाशम समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों, मैं प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन अधम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं मन में। जब आपके मन में रजोगुण उत्पन्न होगा, यानी कि जो आप रोज रोज काम करते हैं, मैंने पहले भी कहा था ना कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक इच्छा समाप्त होती नहीं है कि दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, और वह दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए रोज रोज उसके लिए मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है। कभी अपने की पूर्ति करता है, कभी अपनों की पूर्ति करता है, तो कभी संतान की पूर्ति करता है, तो कभी माता पिता की पूर्ति करता है। स्त्री और पुरुष मिलकर अपने परिवार की हर जरूरत का ख्याल, हर चीज का ख्याल, उसकी हर पूर्ति का ख्याल रखते हैं, जो कि रोज रोज करने लग जाते हैं, जो कि रजोगुण में आ जाता है। जब आप उसकी ओर होड़ लगाकर दौड़ते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, तब आपके ईश्वर की भक्ति में कमी आ जाती है और यही बात हमें रजोगुण में लेकर जाती है। भगवान फिर यहाँ आगे समझाते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै तानि जयन्ते वृद्धे करुण नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। आप देखेंगे कि जिस घर में शराब, मांस, मदिरा का सेवन खाली होता है और भगवान की पूजा नहीं होती है, तो उस घर में हमेशा ही कलह कचकच बनी रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। पति हमेशा पत्नी को पीटता रहेगा, बाल बच्चों को पीटता रहेगा, उसके बच्चे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, उसके बच्चे भी उसी गुण पर चले जाते हैं, क्योंकि जैसा देखेगा वैसा ही तो करेगा ना। घर से ही बच्चों की बुनियाद बनती है, संस्कार घर से ही पाए जाते हैं। पिता जैसा करेगा पुत्र उसका अनुसरण करता है, माता जैसा कार्य करेगी पुत्री उस चीज का वैसा ही अनुसरण करता है, और इस गुण में जाने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं, जहाँ प्रकाश नहीं होता है वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है, यानी वहाँ ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता है, लोगों को समझ ही नहीं आता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है, वह कारण ही अपनी मसनक के अनुसार कार्य करता रहता है अपने मन से। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, वो बहुत कार्य कर सकता है, लेकिन वह परिश्रम नहीं करना चाहता है, वह मोह कहलाता है और वह मोह में पड़ा रहता है। उसकी चेतना भी रहती है, यानी याददाश्त, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुणी के लक्षण है। वह किसी कार्य को सोचने में नहीं लगा रहता है। यदा सच्चे प्रविदे तु प्रलम याति देह भृत तदोत्त म विदाम लोकान मलान प्रति पधते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको भगवान का द्वार प्राप्त होता है। फिर यहाँ रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति रजसी प्रलयम गत्वा
कर्म संगीसु तथा प्रलिनस्तमसी मूढ़ योनिसु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इस तरह से इन तीनों गुणों में मरने पर मनुष्य की अधोगति होती है, उसके अनुसार से उसे कर्म बंधन से बांधा जाता है। वही कर्म बंधन जो कि आप अपने अंदर में गुण लेकर उत्पन्न हुए हैं। वैसे मृत्यु उपरांत में अगर मरते समय भगवान का नाम ले तो सुगुण होता है।